हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल मॉडर्न एकेडमी पे। दोस्तों, आपकी पढ़ाई जो है कंटिन्यू चल रही हो, मुझे पता है। तो इसी आपकी पढ़ाई को और कंटिन्यू बनाने के लिए हम लेके आए आज हिंदी का नया टेस्ट, जो कि आपकी यूपी पुलिस, यूपीएससी तथा जितने भी स्टेट एग्ज़ाम हैं जिनमें हिंदी आती है उनमें यूज़फुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बिना टाइम ख़राब किए, क्योंकि आप लोगों में भी टाइम नहीं है और जल्दी जल्दी ये टेस्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। भाषा का प्राचीन रूप किस ग्रंथ में मिलता है? भाषा का प्राचीन रूप किस ग्रंथ में मिलता है? भाषा का प्राचीन रूप किस ग्रंथ में मिलता है? सामवेद में, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, उपनिषद में या उपनिषद में? बताइए बताइए कौन सी ग्रंथ में मिलता है? बिल्कुल बताइए। उत्तर होगा आपका कौन सा? ऋग्वेद में। कौन से में? ऋग्वेद में मिलता है। किस में? ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान में प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया है? संविधान में प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया? बताइए। 7वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या आपकी 8वीं अनुसूची? बताइए कौन सी अनुसूची के अंतर्गत किया गया है? बिल्कुल उत्तर क्या होगा आपका? 8वीं अनुसूची। कौन सी बेटा? 8वीं अनुसूची। कितनी भाषाओं का उल्लेख किया है आपका? देखो, इसमें जो मूल संविधान था उसमें कितनी भाषाएं थी? 14। वर्तमान में कितनी है? 22 भाषाएं। यानी कितनी भाषाएं बढ़ी हैं आपकी? कितनी बढ़ गई? ठीक है, देखो अब देखो 8 भाषाएं बढ़ी हैं। कैसे कैसे बढ़ी हैं? देखो, 21वें संविधान संशोधन द्वारा 21वें संविधान संशोधन 1967 में कौन सी भाषा जोड़ी गई? आपकी सिंधी भाषा। कौन सी? सिंधी भाषा। ठीक है, कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी भाषा। फिर आपका होता है 71 संविधान संशोधन। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन 1992 में। इसमें आपकी 3 भाषाएं जोड़ी। कौन कौन सी? कोंकणी, नेपाली और आपकी मणिपुरी। कौन सी? मणिपुरी। कितनी भाषाएं? 3 भाषाएं। कितनी भाषा होगी? 4। बची कितनी? 4। वो जोड़ी गई कब आपके? यही कर लो, आपके 92वें संविधान संशोधन 2003 में। कौन कौन सी भाषाएं? बोडो, डोंगरी, मैथिली, कौन सी? मैथिली और आपकी वजह एक होगी संथाली। कौन सी? संथाली। तो ये आपकी कितनी भाषा होगी? आपकी 22 भाषा होगी। ठीक है, यहाँ तक ये एक चीज़ कंप्लीट हुई। अब हमारे बात करते हैं। देखो, हर कोई टीचर नहीं होता। शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी हैं? शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी है? देखो, शास्त्रीय भाषा कितनी है? 6 शास्त्रीय भाषाएं। 6 शास्त्रीय। कौन सी? शास्त्रीय। कौन कौन सी 6 शास्त्रीय? देखो, तमिल, तेलुगु, कन्नड़। ठीक है, कौन सी? कन्नड़, मलयालम। साथ ही साथ आपकी देखो एक होगी संस्कृत और ये हुई आपकी ओडिसी। तो बच्चा कितनी भाषाएं आपकी शास्त्रीय भाषा होगी? कितनी? 6। आपकी राजभाषा कौन सी है? राजभाषा आपकी कौन सी? हिंदी। कौन से संविधान, कौन से अनुच्छेद के, कौन से संविधान, अनुच्छेद के संविधान में कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद कौन से में? आपके 343 में। भाग कौन सा? भाग होगा बच्चा आपका
17। अच्छा, राजभाषाओं का उल्लेख कौन को कहां से कहां तक किया गया? तो अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक। ठीक है, आई बात समझ में? ये आपका एक पोर्शन खत्म हो गया। कितने क्वेश्चन मैंने एक क्वेश्चन करा दिए, पता है कितने क्वेश्चन करा दिए? ठीक है, अब बात करते हैं राजभाषा आयोग की। राजभाषा आयोग स्थापना कब हुई? ये हुई आपकी 7 जून 1955 में। कब? 7 जून 1955 में। किसकी अध्यक्षता में? बाल गंगाधर खैर, या आप बोलते हैं उसे अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खैर या बीजी खैर। बीजी खैर। कौन? बीजी खैर। आई बात समझ में? आ गई ना? बताइए, और कुछ रह रहा है? मेरे हिसाब से कुछ नहीं रहा है। राजभाषा आपकी कंप्लीट होगी, भाषाओं को वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपि विकास की अंतिम सीढ़ी है। लिपि विकास की अंतिम सीढ़ी है, बताइए। लिपि विकास की अंतिम सीढ़ी है। वर्णिक लिपि, चित्रलिपि, चीनी लिपि या आक्षरिक लिपि? बताइए। वर्णिक लिपि, चित्रलिपि, चीनी लिपि या आपकी आक्षरिक लिपि? बताइए। बिल्कुल, उत्तर क्या होगा आपका? वर्णिक लिपि। क्या होगा? वर्णिक लिपि। देखो कैसे, देखो पहले आई चित्रात्मक लिपि। चित्रात्मक लिपि कौन सी? चित्रात्मक लिपि। फिर उसके बाद आई हमारी प्रतीकात्मक। प्रतीकात्मक या इसे ही बोल देते हैं आप आक्षरिक लिपि। कौन सी? आक्षरिक लिपि। ठीक है, फिर उसके बाद आती है आपकी भाव चित्रात्मक लिपि। कौन सी? भाव चित्रात्मक लिपि। देन उसके बाद आती है कौन सी? आपकी ध्वनि लिपि या वर्णिक लिपि। ध्वनि लिपि या वर्णिक लिपि। कौन सी? वर्णिक लिपि। आई बात समझ में? बिल्कुल सही। आप देखो, मैं आपके कितने क्वेश्चन करा रहा हूँ एक ही क्वेश्चन में। ठीक है, आप क्लास को रेगुलर लीजिए। देखो क्या होता है ना, आप पढ़ लेना, लेकिन यहाँ जो आपका लेवल पता चलेगा वो यहाँ चलेगा। आपको एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, वो आपके लिए कितने बेनिफिट होंगे, कितने बेनिफिशियल होंगे, आपको ये इस चीज़ का कुछ अंदाजा नहीं। जो बच्चे ले रहे हैं उनके लिए, उनको पता है कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त राजाओं के काल में कौन सी लिपि प्रचलित थी? गुप्त राजाओं के काल में कौन सी लिपि प्रचलित थी? बताइए। गुप्त लिपि, सॉरी नागरी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि या इनमें से कोई नहीं? बताइए। बताइए, गुप्त राजाओं के काल में कौन सी लिपि प्रचलित थी? नागरी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि या आपकी इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल उत्तर क्या होगा? वन वर्ड आंसर, गुप्त लिपि। कौन सी? गुप्त लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क, ग, ज और फ ध्वनियां कौन सी हैं? क, ग, ज और फ ध्वनियां कौन सी हैं? बताइए। संस्कृत की, फारसी अरबी की, अंग्रेजी की या दक्षिण भाषाओं की? बताइए। बिल्कुल उत्तर क्या होगा इसका? बिल्कुल कौन सी? अरबी, सॉरी अरबी फारसी में। ठीक है, अरबी फारसी। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? बताइए। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? ठीक है, 50, 51, 52 या 53? 50, 51, 52 या 53? बताइए। 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 बिल्कुल, देखो उत्तर होगा इसका आपको 52, यानी कि उत्तर होगा सी, 52। लेकिन ये कैसे? ये आपकी किस तरह से? ये उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर कितने? 52। लेकिन अगर पूछे हुए लेखन के आधार पर 56 है। लेखन के आधार पर कितने? लेखन के आधार पर कितने? 56 है। कितने? 56 है। आई बात समझ? अब 52 को देख लेते हैं। देखो स्वर कितने हो गए आपके? 11 प्लस 2 अयोगवा
ठीक है। टोटल कितने हो गए? 13 हो गए, ठीक है। स्पर्श व्यंजन बच्चा कितने हो गए? आपके व्यंजन बताएं 33 व्यंजन। यहाँ पे एक चीज़ को थोड़ा सा और डीप नॉलेज कर लो। देखो यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज़ जान लेते हैं हम लोग। देखो स्वर कितने आपके? स्वर हो गए आपके 11, व्यंजन हो गए बच्चा आपके, व्यंजन हो गए आपके 33, ठीक है। कितने व्यंजन हो गए? 33 व्यंजन हो गए। और 2 यहाँ पे अयोगवा जुड़ जाते हैं, अयोगवा, अनुस्वार और विसर्ग, अयोगवा वाह कितने? 2। तो टोटल कितने हो गए आपके? 13 स्वर हो गए। लेकिन अब इन्हें जोड़ो तो कितने होंगे आप बताइए? कितने हो रहे हैं? 46 हो रहे हैं टोटल। कितने? 46 हो रहे हैं। लेकिन वर्ण कितने बताएं आपके? वर्ण कितने बताएं आपके? वर्ण होंगे आपके 52। तो इसमें क्या जुड़ जाएंगे? 4 तो संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ठीक है। और आपके 4 संयुक्त व्यंजन हो गए। और बच्चा 2 कौन से हो गए आपके? आपके उत्क्षिप्त व्यंजन हो गए। कौन से? उत्क्षिप्त व्यंजन। कौन से? 2 प्लस कौन से हो गए? उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त व्यंजन, ठीक है। कौन से? आपके ड और आपके ढ, ठीक है। ये दो आते हैं अलग से, ठीक है। अब देखो इन व्यंजनों को भी देख लेते हैं 33 कैसे। देखो अब स्पर्श व्यंजन 25 हो गए, बिल्कुल। आपके अंतस्थ व्यंजन आपके 4 हो गए। ऊष्म कितने हो गए बच्चे आपके? ऊष्म भी 4 हो गए। आपके संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन आपके 4 हो गए। और उत्क्षिप्त कितने हो गए बच्चा? उत्क्षिप्त व्यंजन कितने हो गए? 2। तो इन्हें जोड़ना 25 और 4 कितने? 29, 33 और 4 37, 37 और 2 39 प्लस कितने? 13। तो बच्चा कितने हो गए? 52। कितने हो गए? 52। आई बात समझ? कैसे हो गए 52? ठीक है, बिल्कुल। उत्तर आपका क्या होगा? आपका 52। लेकिन लेखन के आधार पर अगर यही बात कर ले तो कितनी हो जाएंगे? 56 हो जाएंगे, 56, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्देश। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, बताइए। अंतःकरण का सही वर्तनी बताइए। अंतःकरण का सही वर्तनी बताइए। अंतःकरण का सही वर्तनी चुनिए, बताइए। बताइए अंतःकरण का सही वर्तन चुनिए। बिल्कुल, क्या होगा? अंतःकरण। कौन सा? अंतःकरण, बिल्कुल। उत्तर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है षष्ठी का सही वर्तनी चुनिए। षष्ठी की सही वर्तनी बताइए। षष्ठी का सही वर्तनी बताइए। देखो बिल्कुल उत्तर क्या होगा? सी, षष्ठी का सही वर्तनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्शन का तद्भव रूप है। दर्शन का तद्भव रूप है, बताइए। दर्शन, दर्श या दर्शन, बताइए। दर्शन का तद्भव रूप है, बिल्कुल। उत्तर क्या होगा आपका? बी। उत्तर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलज शब्द क्या है? जलज शब्द क्या है? जलज शब्द क्या है? ऋण, यौगिक, योग रूढ़ या देशज, बताइए। जलज शब्द क्या है, बताइए। जलज शब्द क्या है? पहले जलज का विच्छेद कर लो, ठीक है। जलज का विच्छेद किया तो जल धन अज, जल धन अज, ठीक है। अज मतलब जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला, वाला। अज का मतलब क्या है? जन्म लेना, यानी कि जल में जन्म लेने वाला कौन होता है? कमल, ठीक है। तो बच्चा आपको पता चल गई, मैंने हर बार बताया है कि 2 सार्थक
शब्द जब मिलके किसी तीसरे अर्थ में प्रयोग में, किसी तीसरे अर्थ के प्रयोग में लाए जाएं तो वहां कौन से शब्द होंगे? योगरूढ़ शब्द होंगे। कौन से? योगरूढ़ शब्द होंगे। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सी। उत्तर क्या हो जाएगा? सी। गांधी जी को हम राष्ट्रपिता कहते हैं। रेखांकित मतलब रेखांकित में आपको बता दें तो रेखांकित में गांधी जी की बात कर रहा है, गांधी जी की बात कर रहा है। बताइए, गांधी जी को हम राष्ट्रपिता कहते हैं, रेखांकित शब्द का संज्ञा बताइए। रेखांकित शब्द में संख्या बताइए, संज्ञा बताइए, कौन संज्ञा बताइए? जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा? द्रव्यवाचक संज्ञा। आपको पता है, देखो द्रव्यवाचक हो नहीं सकती, ठीक है, कोई मटेरियल की बात नहीं कर रहा। समूहवाचक हो नहीं सकता, तो बचा क्या? व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। अब इसमें आप बहुत से बच्चे व्यक्तिवाचक लगा रहे होंगे और बहुत से बच्चे जातिवाचक लगा रहे होंगे, तो वैसे उसका उत्तर क्या होगा आपका? व्यक्तिवाचक। कौन सा उत्तर होगा? व्यक्तिवाचक। पूछो क्यों? क्योंकि देखो बात कर रहे हैं गांधी जी की, ठीक है, कोई उपाधि नहीं दे रहे। जैसे आज की, जैसे हम एक वाक्य लिखते हैं कि आज के टाइम में हर नेता गांधी बन के घूम रहा है। आज के टाइम में हर नेता गांधी बन के घूम रहा है, तो वहां जो गांधी वाली बात हुई, गांधी बेटा वहां हो गया आपकी जाति की बात करेगा। वहां कौन सी बात करेगा? जाति की बात करेगा, ठीक है। तो यहां कौन सा होगा आपका? व्यक्तिवाचक होगा। कौन सा? व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्म्य शब्द है क्रिया, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा? बताइए, बताइए महात्म्य शब्द क्या है? देखो क्रिया तो हो ही नहीं सकता, आपको पता है। जाति और व्यक्ति अगर बात करेंगे तो उनके लिए कौन सा शब्द आएगा? महात्मा। महात्मा क्या होगा? महात्मा। और ये भी वाक्य के ऊपर डिपेंड करेंगे कि वाक्य में ये किस प्रकार प्रयोग हो रहे हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? भाववाचक संज्ञा। कौन सा? भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम का भाई चला गया। श्याम का भाई चला गया, कौन सा कारक है? बताइए। श्याम का भाई चला गया, कौन सा कारक है? बताइए। संबंध कारक, अधिकरण कारक, अपादान कारक या आपका करण कारक? बताइए। श्याम का भाई चला गया, तो इसमें क्या हो रहा है? का रहा है, तो उत्तर कौन सा होगा आपका? संबंध कारक। कौन सा होगा? संबंध कारक बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैं माताजी के लिए साड़ी लाया हूं। मैं माताजी के लिए साड़ी लाया हूं, इसमें कौन सा कारक होगा? बताइए। अपादान कारक, कर्म कारक, करण कारक या संप्रदान कारक? बताइए। मैं माताजी के लिए साड़ी लाया हूं, तो बात क्या कर रहा है? देने की। क्या देने की? साड़ी देने की। क्या बात कर रहा है? साड़ी देने की बात कर रहा है। किसको? माताजी को। तो क्या इसमें कारक कौन सा होगा आपका? संप्रदान, ठीक है। जहां कुछ देने की बात कर रहा है, कोई चीज परमानेंट दे रहा है, ठीक है, तो उसमें कौन सा कारक होगा आपका? संप्रदान कारक। उत्तर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूध में डैश गिर गया। क्या गिर गया? आप गिर गए, मैं गिर गया, कौन गिर गया? बताइए। दूध में गिर गया, क्या गिर गया? यह गिर गया, वह गिर गया, कौन गिर गया? बताइए। दूध में क्या गिर गया? बिल्कुल, देखो कितना अच्छा मैच कर रहा है। दूध में क्या गिर गया? उत्तर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश भले आदमी हैं। डैश भले आदमी हैं, तुम, मैं, ये, उन। देखो भाई तुम तो हो नहीं सकते, क्योंकि आप हमारी वीडियो देख लेते हो और चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कुछ करते नहीं, वीडियो लाइक नहीं करते, ना कोई कमेंट करते, तो आप तो भले आदमी हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो बिल्कुल ये तो आपका, तुम तो हो ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। और भाई मैं तो बिल्कुल भला हूँ ही नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं आपको सुबह सुबह या शाम को जैसे क्लास होती है मैं आपको जगा देता हूं, तो मैं तो बिल्कुल ही भला नहीं हो सकता। उनके बारे में तो बात ही खत्म हो गई। तो बात, क्योंकि उनसे अभी कैसे बता सकते हैं, उनके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सी। क्या हो जाएगा उत्तर? सी। ये आदमी, दोबारा देख लो, ये आदमी, ये भले आदमी हैं, ये भले आदमी है, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा? सी। तो भाई हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करो यार, ऐसे थोड़ना होता है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? सौंदर्य,
बेकारी, वृक्ष या फुफेरा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, बताइए। देखो ये तो आपकी कौन सी हो जाएंगी, ये संज्ञा हो जाएंगी, सॉरी एक सेकंड, ये तो आपकी कौन सी हो जाएंगी, संज्ञा हो जाएंगी। कौन सी हो जाएंगी, संज्ञा, ठीक है, बिल्कुल ये भी संज्ञा हो जाएगी। और बच्चा ये भी क्या हो जाएगी, संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होगा, फुफेरा। कैसा, फुफेरा, ठीक है। कौन सा, फुफेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभा में 20 लोग थे, इसमें विशेषण का कौन सा वेद है। सभा में 20 आदमी थे या 20 लोग थे, इनमें विशेषण का कौन सा वेद है। समुदायवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण या अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, बताइए। देखो बात कर रहा है यहाँ पे 20 की, ना तो प्रॉपर 20 की बात कर रहा, ना कम की कर रहा, ना ज़्यादा की बात कर रहा, बस एक एवरेज बात कर रहा है कि 20 आदमी थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनिश्चितवाचक संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर सबका भला करे। ईश्वर आपका भला करे, ईश्वर सबका भला करे, ठीक है। ईश्वर सबका भला करे, यह वाक्य वृत्ति के किस वेद का उदाहरण है। ईश्वर सबका भला करे, यह वाक्य वृत्ति के किस वेद का उदाहरण है। देखो भाई, मैंने वृत्ति के बारे में बड़ा अच्छे से बताया पिछले टेस्ट में, बहुत अच्छे से, बहुत डीप नॉलेज दी आपको, ठीक है। तो आप अगर रेगुलर क्लास में नहीं है तो आपको इस चीज़ का बड़ा घाटा होगा, और क्योंकि आज मैं इस चीज़ को बताने नहीं वाला। अगर किसी को वृत्ति के बारे में जानना है तो वो हमारी पिछली क्लासेस हैं, पिछली टेस्ट सीरीज हैं, उनको जाए, मॉक टेस्ट हैं, उनमें मैंने बड़े अच्छे से ही कंप्लीट कराया है। तो बताइए, ईश्वर सबका भला करे, तो ये क्या है, आपकी इच्छा है। क्या है, इच्छा है। तो उत्तर क्या होगा, सी, इच्छार्थक वृत्ति। कौन सी, इच्छार्थक वृत्ति। पर इतना बता दूं, वृत्ति कितने प्रकार की होती है, 6 प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संभवतः वह कल न आए। संभवतः वह कल न आए, यह वाक्य वृत्ति के किस वेद का उदाहरण है। संभवतः वह कल न आए, यह वाक्य वृत्ति के किस वेद का उदाहरण है। निश्चयार्थक वृत्ति, अज्ञार्थक वृत्ति, इच्छार्थक वृत्ति या संभावनार्थक वृत्ति, बताइए। संभावनार्थक वृत्ति, बिल्कुल उत्तर क्या हुआ इसका, डी। बेटा आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तुम सोचो ना कि क्रिया में से या किसी और चीज में से सिंपल क्वेश्चन पूछे, नहीं पूछेगा। क्वेश्चन इसी प्रकार के बनेंगे अब, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है, बच्चों को निकालना भी है, तो कैसे निकालेंगे, वो इसी तरह से निकालेंगे, ठीक है। तो रेगुलर क्लासों को लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिगंबर में कौन सी संधि है। दिगंबर में कौन सी संधि है। दिगंबर में कौन सी संधि है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं, बताइए। दिगंबर में कौन सी संधि है, बताइए। देखो पहले दिगंबर का क्या कर लेना है, संधि विच्छेद कर लेना है। देखो दिगंबर का तो क्या हो जाएगा, दिक धन अंबर, दिक धन अंबर, ठीक है, दिक धन अंबर। तो क्या हो जाएगा, आपको पता है कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। अब संधि कितने प्रकार की होती है, इसको भी जान लो थोड़ा सा। संधि होती है बच्चा, संधि होती है आपकी कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। कौन कौन सी, एक होती है आपकी स्वर संधि, आपकी व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, आपकी विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, ठीक है। कितनी होती है, संधि होती है कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। कौन कौन सी, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अच्छा, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है बच्चा, इसी को भी मैं कंप्लीट करा देता हूँ आपकी को। स्वर संधि होती है आपकी 5 प्रकार की। एक तो दीर्घ स्वर संधि होती है, दीर्घ स्वर संधि होती है। दूसरी होती है आपकी गुण स्वर संधि होती है। तीसरी होती है आपकी वृद्धि स्वर संधि होती है। कौन सी, वृद्धि स्वर संधि होती है। फिर होती है आपकी यण स्वर संधि होती है। कौन सी, यण स्वर संधि होती है। फिर उसके बाद होती है अयादि। कौन सी, अयादि स्वर संधि, ठीक है।
कितनी कौन सी होती है? अयादि स्वर संधि। ठीक है, मैंने आपका स्वर संधि वाला भी टॉपिक कंप्लीट करा दिया, इतना नहीं कराया, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन बनेगा तो आप बिल्कुल बता देंगे संधि कितने प्रकार की होती है। 3 प्रकार की। स्वर संधि कितने प्रकार होती है? तो कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। 2 क्वेश्चन बता दिए इसमें मैंने संधि के। ठीक है, एक ये तो कितने क्वेश्चन हो गए? 3 क्वेश्चन। और 30 क्वेश्चन होते हैं, बताता मैं 100 के ज्यादा हूं, 100 से ज्यादा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? पहले तो व्यर्थ में ये देख लो संधि कौन सी है बच्चा। व्यर्थ में संधि देख लो कौन सी है। तो बच्चा व्यर्थ में संधि होगी आपकी यण संधि। यण संधि, ठीक है, कौन सी? यण स्वर संधि। स्वर संधि, ठीक है, यण स्वर संधि। दूसरी बात, हमेशा यण स्वर संधि की एक पहचान देखना, य कोमा व से पहले कोई आधा अक्षर आए, कोई आधा अक्षर या वर्ण आए तो कौन सी संधि होगी आपकी कौन सी संधि होगी? आपकी यण संधि होगी। अगर इसी बात में अयादि की वो बात करूं तो य और व से पहले यह और व से पहले क्या है? पूरा शब्द आए या पूरा वर्ण आए, पूरा वर्ण आए। ठीक है, तो वहां कौन सी? अयादि संधि होगी। देखो संधियों को तो यूं मेरी क्लास पढ़ी, यूं उंगलियों पर पढ़ लोगे। ठीक है, ऐसे पढ़ लोगे ऐसे। ठीक है, तो कौन संधि होगी? यण संधि। अब देखो यण संधि का प्रॉब्लम क्या होती है, देखो अगर ई के बाद आ रहा है, ई के बाद आ रहा है तो बच्चा क्या बनेगा? यह बनेगा। ठीक है, ई के बाद आ रहा है तो यह बनेगा। और यही बात कर लें, यदि ऊ के बाद आ रहा है तो बच्चा क्या बनेगा? वो बनेगा। तो बात कर रहा है य की बात कर रहा है, तो उत्तर क्या होगा आपका? इसका उत्तर होगा बेटा कौन सा? ए। तो विद लॉजिक। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस हवा में चल रही चीजें। तो क्या होगा आपका उत्तर? होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वागत में कौन सा उपसर्ग है? स्वागत में कौन सा उपसर्ग बताइए? स, सम, स्व या सु बताइए। स्वागत में कौन सा उपसर्ग है बताइए? स्वागत में कौन सा उपसर्ग है बताइए? स्वागत में कौन सा उपसर्ग है बताइए? देखो इसमें मैंने बताया संधि कौन सी होगी। देखो सो, इसका ऐसी संधि विच्छेद कर लो पहले तो। ठीक है, देखो उपसर्ग पहचानने के लिए शब्द को तोड़ो पहले। ठीक है, शब्द को तोड़ो। देखो क्या तोड़ेंगे? सु धन आगत, सुधन आगत। ठीक है, सुधन आगत। अगर देखो सु को तोड़ो तो किसका मेल हो रहा है? उ और अका। उ और अका मिला हो रहा है, तो संधि कौन सी होगी? बनेगा आपका व। क्या बनेगा आपका? व बनेगा। संधि कौन सी होगी? संधि होगी यण। कौन सी? यण संधि। शब्द में कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। कौन सी? यण संधि होगी। आई बात समझ में? तो बिल्कुल, तो अब आपका उपसर्ग कौन सा होगा? सो। कौन सा? सो। कितने हो गए? 3 क्वेश्चन हो गए आपके इसमें भी। मतलब एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन लो, ऐसे थोड़ी ना है। उपसर्ग युक्त शब्द है, उपसर्ग युक्त शब्द है, उपसर्ग युक्त शब्द। अगर आपने ना संधि अच्छे से कंप्लीट कर ली ना, संधि अच्छे से कंप्लीट कर ली, आपका मैं बताऊं उपसर्ग वाला टॉपिक तो यूं ही हो जाएगा, यूं हवा में। कैसे? हवा में। उपसर्ग युक्त शब्द है बताइए? आहार, विहार, चढ़ावा, चढ़ाई, बुलावा, छलावा या डूबता बहता बताइए। इनका देखो आप ना तो इसका संधि विच्छेद कर सकते, ना इसका संधि विच्छेद कर सकते, ना इसका संधि विच्छेद कर सकते। तो इनका करके देखो, इनका करके देखो, बिल्कुल करो। देखो बिल्कुल, देखो इसमें क्या होगा? देखो इसमें मैं बता दूं, इसमें होगा आपका यह आ और व, आ और व। ठीक है, इसका संधि विच्छेद देखो, एक सेकंड, इसका संधि विच्छेद, एक सेकंड। चलो मैं इसको आपको बताऊंगा, लेकिन इसका संधि विच्छेद होगा, मैं आपको कल की वीडियो में इसको बताऊंगा। लेकिन उत्तर क्या होगा इसका?
उत्तर क्या होगा इसका ए, उत्तर क्या होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। ठीक है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। बताइए कौन सा अलंकार है इसमें, कौन सा अलंकार है, बताइए कौन सा अलंकार है। बिल्कुल कौन सा होगा आपको बिल्कुल पता है, उत्तर क्या होगा इसमें, लाटानुप्रास। कौन सा, लाटानुप्रास। ठीक है, लाटा अनुप्रास। नेक्स्ट है पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर के पत्ते के समान मन डोल रहा है आपका। ठीक है, कैसे, पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते की तरह, यानी कि उपमा दी जा रही है किसकी, पीपर के पत्ते की तरह। ठीक है, आपके मन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तत्सम शब्द का चयन कीजिए, गुलाब, गेंदा, पुष्प या फूल, गुलाब, गेंदा, पुष्प या फूल। तो तत्सम शब्द क्या हो जाएगा इसका उत्तर, तत्सम शब्द होगा आपका सी, पुष्प, सी पुष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिण का पर्यायवाची है, हरिण का पर्यायवाची है, हरिण का पर्यायवाची है, बताइए हरिण का पर्यायवाची है। देखो वह आपको पता है पक्षी को बोलते हैं, पक्षी को। ठीक है, और आपका खग भी आपको पक्षी को बोलते हैं, किसको, पक्षी को। आपको यार इसमें गलत हो गया मेरे हिसाब से, ये क्वेश्चन यार थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ठीक है, हरिण का इसमें क्या आएगा, वत्स नहीं है, इसमें आपका क्या होगा, मृग होगा, मृग होगा, मिसप्रिंट है। क्या होगा उत्तर इसका, मृग है। ठीक है, मृग, तो उत्तर क्या होगा, मृग। ठीक है, ये आपको थोड़े से ये मिसप्रिंट हो गया, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्रम का विलोम है, अक्रम का विलोम है, अक्रम का विलोम है, अक्रम का विलोम है, अकर्म का विलोम है, एक्चुअली अकर्म है। ठीक है, तो अकर्म का क्या हो जाएगा आपका, सकर्म। क्या हो जाएगा आपका, सकर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सकर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, सकर्म हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सकर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है अल्पसंख्यक का विलोम शब्द है, अल्पसंख्यक का विलोम शब्द है, अतिसंख्यक, बहुसंख्यक, महासंख्यक या बाहुल्य। बताइए अकर्म का बिल्कुल अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक। क्या उत्तर होगा, बहुसंख्यक। इसमें एक दो प्रिंट की गलती थी। ठीक है, बाकी ऐसा ओवरऑल आपका टेस्ट बहुत अच्छा था। ठीक है, आप इसे लगाया करो, रोजाना लगाया करो, जिससे क्या होता है ना, आपकी नॉलेज ये बढ़ती है। ठीक है, क्या होती है, नॉलेज आपकी बढ़ती है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी थोड़ी सी इन चीज़ों को थोड़ा सा रेगुलरिटी बनाओ टेस्ट में आने की, जिससे क्या होगा, आपको अपने गहराई का पता चलेगा कि आप कितने पानी में, जिससे पता क्या होता है, अगर आप अच्छे मेरे को इसमें बताएंगे मेरे इतने क्वेश्चन सही हैं, इतने, तो मैं इसको और टाइट करता जाऊंगा धीरे धीरे, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें डालूंगा जिसको आपको किसी ने कराए नहीं हो, या आपको ऐसा लगे कि क्वेश्चन थोड़े से अच्छे। ऐसा नहीं है लेवल से ऊपर जाऊं या लेवल के नीचे जाऊं, एकदम रेंज में चलेंगे। ठीक है, तो आप इस टेस्ट को रेगुलर लगाएं, और आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करो। ऐसे थोड़ी ना कि आप वीडियो देख लेते हैं या चले जाते हैं, तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं होता। ठीक है, हमें भी थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि इतनी हमारी बच्चे देखते हैं। ठीक है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं, थोड़ा सा बुरा लगता है। लेकिन आप इस चीज़ को थोड़ा सा ना करें तो अच्छा है, आप इसे सब्सक्राइब कर लें, आपका क्या जा रहा है यार। ठीक है, चलिए इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल नई क्लास के साथ, नए जुनून के साथ। तो अपनी पढ़ाई को आप लोग कंटिन्यू रखें। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके।